नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी काफ़ी वीक देखने को मिली। उसके पीछे की 2 कारण हैं दोस्तों। ये जो मार्केट इस समय वीकनेस दिखा रहा है, ये वीकनेस ऐसे ही नहीं है। बाज़ार में हर एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बन रहा है और हर एक स्टॉक में आप देख रहे हैं ऊपर से मुनाफ़ा वसूली हो रही है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, ये भी वीक हो गई। कल मैंने इसके बारे में आपके साथ डिस्कस भी किया था, वीडियो आपने देखा होगा, मैंने कैंडल पर आपको समझाया था। तो चलिए खबरों को भी देख लेते हैं। दोनों खबरें जो आ रही है ये ठीक नहीं है दोस्तों, और बाजार को कहीं ना कहीं और वीक कर सकती है। तो सबसे पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सबसे पहली खबर के ऊपर चलते हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए? यूके गए हैं। यूके क्या करने गए हैं? ट्रेड डील करने गए हैं। जबकि आपको ट्रेड डील पहले कहाँ करनी चाहिए थी? यहाँ पर करनी चाहिए थी, इस शख्स के साथ। यही तो आपके परम मित्र हैं दोस्तों, बेस्ट फ्रेंड है। हाउडी मोदी और अब की बार ट्रम्प सरकार, नारे तो आपको याद ही होंगे। तो इस शख्स के साथ आपको डील करनी चाहिए थी, मगर आप उल्टे अभी यूके में जाके डील कर रहे हैं। तो ये मार्केट को कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप डील करने गए, अच्छी बात है, मगर आप जो डील करने गए हैं, पहली प्रायोरिटी आपको अमेरिका से देनी थी। पूरी दुनिया अमेरिका के साथ ट्रेड डील करना चाहती है, आप यूके के साथ करना चाहते हैं, चाइना के साथ करना चाहते हैं। आपने चाइनीज लोगों को वीजा देना स्टार्ट कर दिया, आप रशिया के साथ करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए। मगर प्रायोरिटी मार्केट की यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर नहीं है। और यही चीजें देखकर आज बाजार में इतना बड़ा रेड कैंडल बन गया। 24,800 के नजदीक जाने के लिए बाजार अब तिल मिला रहा है, तड़प रहा है। देखिए, अगर ट्रेड डील के ऊपर खबरें पॉजिटिव आती तो शायद हम लाइफ हाई के नज़दीक होते, जैसे अमेरिकी मार्केट है। अमेरिकी मार्केट लाइफ हाई के नज़दीक है, ठीक है, और लाइफ हाई बना भी रहा है, ठीक है। डाउ जोन्स अगर आप देखेंगे, कल रात को डाउ जोन्स 500 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है दोस्तों, मजाक की बात नहीं है। 500 पॉइंट डाउ जोन्स का ऊपर बंद होना, नेस्डेक का 150 पॉइंट ऊपर आसपास बंद होना, स्मॉल कैप इंडेक्स वहां का 1.5% उछल जाना, और यहां पर एफ का माल बेच के निकल जाना। बाजार हमेशा याद रखिए, आंकड़ों को देखता है, आपके सेंटीमेंट को नहीं देखेगा। आप मोदी जी के प्रशंसक है, आप ट्रम्प साहब के प्रशंसक है, आप राहुल गांधी जी के प्रशंसक है, आप किसी के भी हैं, लेफ्ट के हैं, किसी के भी हैं, ठीक है। बाजार उस चीज को नहीं देखता है, बाजार देखता है डेटा, और डेटा काफी खराब है। इस समय एफ लगातार सेलिंग कर रहे हैं, कल भी उन्होंने बेचा। आज के आंकड़े अभी अपडेट नहीं है, मैं किसी और वीडियो में उन आंकड़ों पर भी आपको अपडेशन दे दूंगा कि आज बेचा है या खरीदा है, मगर कल तो बेचा है 4200 करोड़ का। और आज अगर आप इंडेक्स को देखेंगे, डाउ जोन्स को तो आपने देख ही लिया, आप इंडेक्स को देखिए। इस समय डाउ जोन्स फ्यूचर्स को अगर आप देखेंगे तो 300 पॉइंट डाउन है, मगर वो लाइफ हाई से नीचे आ रहे हैं दोस्तों, और हम अभी लाइफ हाई बना भी नहीं पा रहे हैं। सोचने की बात है कि मार्केट के अंदर बिकवाली हावी हो रही है। आज के इंडेक्स को आप देखेंगे, निफ्टी में निफ्टी 35 कंपनियां ऐसी थी जो ग्रीन में बंद, सॉरी रेड में बंद हो गई। वहीं बैंक निफ्टी को देखिए आप, 50-50 का रेशियो था, 7-5 का रेशियो था। और निफ्टी 500 में तो दोस्तों बड़ी बिकवाली, 327 कंपनियां रेड में बंद हुई है। मतलब आप रात को डाउ जोन्स को 500 पॉइंट ऊपर बंद होते हुए देखते हो, सुबह आपका गिफ्ट निफ्टी 60-70 पॉइंट ऊपर होता है। जो मोस्ट कैंडल खुलता है निफ्टी का, वो ग्रीन में होता है दोस्तों, और सडनली पूरा निफ्टी क्रैश कर जाता है। और ये बार 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 होना बाजार की वीकनेस को बता रहा है। अगर अगर आप देखेंगे दोस्तों, कोई भी कंपनी में आज कुछ, मतलब कोई भी इंडाइसेस में आज कुछ खास हुआ नहीं है। अगर आप एक दो इंडाइसेस को छोड़ दे तो आप ऑटो को देख लीजिए, 6-9 का रेशियो था, 6 कंपनियां ग्रीन में, 9 कंपनियां रेड में। एनर्जी को अगर आप देख लिया, 8-32 का रेशियो, 8 कंपनियां ग्रीन में, 32 कंपनियां रेड के अंदर। मतलब पिटाई, और पिटाई भी कौन सी, बहुत जबरदस्त। एफएमसीजी पूरी तरह लुढ़क गया, 2-13 का रेशियो, 2 कंपनियां ग्रीन में, 13 कंपनियां रेड के अंदर। सिर्फ और सिर्फ फार्मा थोड़ा संभालने का काम कर रहा था। यहाँ पर 13 कंपनियां रेड में थी, ग्रीन में थी, 7 कंपनियां ही रेड में थी। अब चल क्या रहा है बेसिकली, देखिए मार्केट क्या चाहता है, अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो जाए, ये जो ऊपर जो तलवार लटक रही है अपने, एक बार ये हट जाए। मगर देश इस समय, देश के जो पॉलिटिशियन है वो कहाँ पर बैठे हैं? वो यूके में बैठे हुए, यूके के साथ ट्रेड डील कर रहे, अच्छी बात है, करिए, ये भी हमारे देश हित में। मगर पहले
यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर ट्रेड डील होना स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और दूसरों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक देश इस समय अमेरिका के साथ ट्रेड डील करना चाहता है। देखिए, अगर मान लीजिए आपको पेट दर्द है और आप डॉक्टर के पास जाकर के नहीं, मुझे पहले सर का इलाज कर दीजिए, मुझे सर में भी कभी-कभी दर्द होता है। तो ये तो आपकी बेवकूफ़ी है ना। आपको पहले पेट दर्द का इलाज करना चाहिए, शूटिंग पेन आपको पेट में हो रहा है। तो अभी हम अमेरिका के साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं, ठीक है, यूके के साथ भी करना चाहते हैं, मगर आप हाउडी मोदी, अब की बार ट्रम्प सरकार, नारे तो इनके साथ लगाए थे ना। तो पहले हमें इन्हें निपटना है। इस शख्स को निपटना है जिसने पूरी दुनिया के नाक में दम कर रखा है। उसके बाद कहीं जाके हम इनसे भी निपट लेंगे। मगर बेस्ट फ्रेंड तो आपके यहाँ पर है ट्रम्प साहब। आप टीम जो भेज रहे हैं वो अमेरिका भेज रहे हैं। आप खुद कहाँ जा रहे हैं? आप खुद यूके में जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप खुद यूके जाएँ, आप अमेरिका पहले चले जाएँ, यहाँ ट्रेड डील निपटा लें, उसके बाद यूके भी घूम के आ जाएँ। यहाँ पे भी बातचीत कर लें, यहाँ पे भी ट्रेड डील कर लें, मगर मार्केट इस समय जो है यही चाहता है कि आप अमेरिका के साथ पहले ट्रेड डील कर लें। और अगर ये संदेश, ये मैसेज मार्केट के पास जा रहा है कि शायद ट्रेड डील नहीं हो पा रही है। जी हाँ, मैं सीरियसली ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। मीडिया में बहुत चर्चाएँ हैं कि शायद इंडिया अल्टरनेट ढूँढ रहा है। चाहे वो चाइना के साथ ट्रेड डील कर रहा है, चाहे वो यूके के साथ कर रहा है, चाहे वो रशिया के साथ कर रहा है, इंडिया अल्टरनेट ढूँढ रहा है। वो देख रहा है कि अगर अमेरिका हमारे पे ज़्यादा प्रेशर डालता है तो हम किसी और कंट्रियों के साथ व्यापारी समझौते कर लेंगे। जो माल हम अमेरिका में भेजते हैं वो हम कहीं और भेज देंगे, और जो अमेरिका से हम लेते हैं वो किसी और देश से ले लेंगे, और ये काम हमारा हो जाएगा। मगर ये अच्छी बात है कि हम रणनीति पे काम कर रहे हैं। भारत रणनीति पे काम कर रहा है, मगर दिक्कत ये है दोस्तों कि मार्केट अनसर्टेनिटी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और बाजार इस पर रिएक्शन देता है, और बाजार इस पर रिएक्शन दे भी रहा है कि अनसर्टेनिटी मार्केट को बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। अनसर्टेनिटी बाजार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और ये जो रेड कैंडल आज बना है ये इसी चीज की एक निशानी है। अब आप कहेंगे कि सर तो क्या करना चाहिए, करना क्या चाहिए? देखिए, अब एक सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। इस ये कभी-कभी चार्ट पर बनती है दोस्तों, इसका मुझे बताना ज़रूरी है। आपने इस लेवल को 4 से 5 बार टच किया, रेजिस्टेंस को आप नॉक कर रहे हो। ऐसा आपने पहले भी इस लेवल पर किया था, जब इज़राइल और ईरान का युद्ध चल रहा था, तब मैंने आपको बताया था बीच-बीच में ये वाला रेजिस्टेंस जो था, इसको कई बार निफ्टी ने नॉक किया था और बाद में तोड़ दिया। क्या इस रेजिस्टेंस को निफ्टी तोड़ सकता है? बिल्कुल तोड़ सकता है, मगर उसके लिए सपोर्टिव न्यूज़ चाहिए। जैसे इज़राइल और ईरान की खबर आई थी, युद्ध विराम हो गया, वैसे अगर यहाँ पर कोई न्यूज़ आती है अमेरिका को लेकर पॉजिटिव, तो शायद ये रेजिस्टेंस टूट सकता है। अगर रेजिस्टेंस नहीं टूटता है, पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती, मामला अक्टूबर तक खिंच जाता है, तो क्या होगा? तो निफ्टी फिर 24,800 और 24,600 की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है। फिर उससे नीचे कितना जाएगा वो आने वाले समय में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अभी फ़िलहाल दोस्तों, जब तक डील नहीं होती है, थोड़ा-सा आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है, जल्दबाज़ी मत कीजिए। वैसे मेरी किसी प्रकार से किसी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया था। थैंक यू, धन्यवाद।